बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव की करेक्शन के बारे में। सेकेंड ईयर का बेसिकली ये टॉपिक है, तो देखते हैं कि इसमें एडजेक्टिव होता क्या है, इसमें गलतियां क्या होती हैं और उनको कैसे हम सही कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव इज बेसिकली इट शोज अ क्वालिटी quality of noun और pronoun। ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करता है। एडजेक्टिव ऑलवेज क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये भी याद रख लें, क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, क्वालिटी कैन बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, he is a बैड बॉय। क्वालिटी पे आने की, क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, क्वालिटी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा याद रख लें, एडजेक्टिव जो है ये सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है, उसी के मतलब में इजाफा करता है, उसी की क्वालिटी को बयान करता है। एडजेक्टिव की कुछ डिग्रीज होती हैं, जिस तरह से वर्ब की फॉर्म्स होती हैं इसी तरह से एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। पहली जो डिग्री है इसे आप कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। सेकंड वन इज कंपैरेटिव। थर्ड वन इज सुपरलेटिव। आप कह सकते हैं इट इज फर्स्ट डिग्री, इट इज सेकंड डिग्री, इट इज थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब इनका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे पॉजिटिव डिग्री गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल। पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। अब इनका मकसद क्या है। पॉजिटिव डिग्री कब इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव कब, सुपरलेटिव का इस्तेमाल आप कब करते हैं, ये याद रख लें। आप एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपने किसी एक शख्स की, वन थिंग, इट कैन बी पर्सन, एक नाउन या प्रोनाउन की जब आपने क्वालिटी को बयान करना होगा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ एक शख्स की, जैसे हमने पढ़ा था ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। कितने लोगों की क्वालिटी बयान की, एक शख्स की। जब एक शख्स की, एक चीज की, एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करेंगे तब आप पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री ये नाम से ही जाहिर है, जैसा कि कंपैरिजन है। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपने एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज के साथ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज बेटर देन दैट। ठीक है जी। एक चीज का कंपैरिजन आप दूसरी चीज से करेंगे तो आप क्या करेंगे, सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपने एक चीज का कंपैरिजन दो से ज्यादा चीजों के साथ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अली इज द बेस्ट बॉय इन क्लास। आप अली का कंपैरिजन एक से ज्यादा लोगों के साथ, लड़कों के साथ कर रहे हैं। जब आप एक चीज का कंपैरिजन दो से ज्यादा के साथ करेंगे तो आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है जी। पॉजिटिव डिग्री एक शख्स की, एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करना हो। कंपैरेटिव एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज के साथ करना हो। सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल जब आप एक चीज का कंपैरिजन दो से ज्यादा के साथ करेंगे तो आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। करेक्शन का अगला पॉइंट है
कि एक सेंटेंस लिख रहा हूं, माई शर्ट इज बेटर देन यू। ये बेसिकली सेकंड डिग्री का इस्तेमाल है, कंपैरिजन शो किया, कंपैरेटिव डिग्री है। ये याद रख लें, जब आपने एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज के साथ करना होगा, जैसे यहाँ पे माई शर्ट इज बेटर देन यू, मेरी शर्ट तुमसे बेहतर है। अब यहाँ पे आप शर्ट का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? उसकी शर्ट से नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस शख्स से कर रहे हैं। आप दो मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप पॉइंटर का कंपैरिजन वाइट बोर्ड से नहीं कर सकते। आपने पॉइंटर का कंपैरिजन करना है तो आप पॉइंटर से ही करेंगे। आपने किस शख्स का कंपैरिजन करना तो शख्स के साथ ही करेंगे। आपने मोबाइल का कंपैरिजन करना है तो मोबाइल से ही करेंगे, किसी और चीज़ से आप दो मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। तो ये फिक्रा गलत है। माई शर्ट इज बेटर देन यू सही कैसे होगा? माई शर्ट इज बेटर देन योर शर्ट, मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से बेहतर है। अब यहाँ पे शर्ट का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? शर्ट से ही किया जा रहा है। दो मुख्तलिफ चीज़ों का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक और मिसाल देखते हैं। क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन लाहौर। इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता ही है। क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन लाहौर। आप यहाँ पे मुल्तान के क्लाइमेट का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? लाहौर से। आपने ये फिक्रा गलत है। क्यों? क्योंकि आपने अगर क्लाइमेट का, मुल्तान के क्लाइमेट का कंपैरिजन करना है, आप लाहौर शहर से नहीं कर सकते। आप मुल्तान के क्लाइमेट का कंपैरिजन लाहौर के क्लाइमेट से ही करेंगे। फिक्रा सही कैसे होगा? क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर, या आप इसको कह सकते हैं क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन दैट ऑफ लाहौर। ये दोनों तरह से फिक्रा सही है। ठीक है जी। आप दो मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। दिस पॉइंटर इज बेटर देन व्हाइट बोर्ड गलत है। दिस पॉइंटर इज बेटर देन दैट पॉइंटर। ठीक है। करेक्शन का अगला पॉइंट है यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इज रॉन्ग। कि आप एक ही फिक्रे में दो दफ़ा कंपैरेटिव डिग्री या दो दफ़ा सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी। मिसाल से समझते हैं इसको। आप कहते हैं ही रन्स मोर फास्टर देन आई। ठीक है जी। हमने कहा यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव डिग्री। फास्टर क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री है। फास्ट, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है। अब मोर भी, मोर का वर्ड आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मोर का वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी वर्ड को सेकंड डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। अब आपने क्या कर दिया? फास्टर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, इसको मोर के जरिए आप मजीद कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव डिग्री इज रॉन्ग। तो फिक्रा सही कैसे होगा? आप मोर के वर्ड को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि फास्टर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है। फिक्रा सही होगा ही रन्स फास्टर देन आई। ठीक है जी। यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री इज रॉन्ग। एडजेक्टिव की करेक्शन का अगला पॉइंट ये है कि ये याद रखें कि जब आप कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल ही रन्स फास्टर देन आई, जब आप फिक्रे में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, यानी दो चीज़ों, दो नाउन या प्रोनाउन का कंपैरिजन करते हैं, आप हमेशा देन के जरिए कंपैरिजन करते हैं। ठीक है जी। दिस दिस पॉइंटर इज बेटर देन दैट पॉइंटर। ठीक है। आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो देन के जरिए करेंगे। लेकिन अगर फिक्रे में कंपैरिजन किया गया हो इन अल्फाज के जरिए, ठीक है जी, इन अल्फाज के जरिए
कंपैरिजन किया गया हो तो आप कंपैरिजन के लिए देन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि टू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। जब इन अल्फाज के ज़रिए इसको मज़ीद आसान बना देते हैं कि अगर फ़िक्रे में कंपैरिजन किया गया हो ऐसे अल्फाज के साथ जिनके एंड पे ओ आर आए, जस्ट लाइक जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रायर, इन्फीरियर, इंटीरियर। प्रेफर के एंड पे ओ आर नहीं है लेकिन ये भी इसी कैटेगरी में इंक्लूड होगा। ठीक है जी। इनके जरिए अगर कंपैरिजन दो चीज़ों का किया जाएगा आप देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि टू का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर कॉफी देन टी। ठीक है जी। फिक्रा सही है ये? जी हाँ, बिल्कुल फिक्रा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप प्रेफर के जरिए दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने अभी कहा कि अगर प्रेफर का वर्ड आएगा तो कंपैरिजन के लिए देन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आप टू का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। नॉर्मली दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए तो देन के जरिए करते हैं, लेकिन अगर इन अल्फाज के जरिए आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो देन का लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है जी? उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। बाकी बकिया जो पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी मसला हो, सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।